जय माता दी। खरमास में क्या ना करें, कुछ बातें हैं। खरमास कब से प्रारंभ है? देखिए पूर्णिमा कब से, खास तिथि जानेंगे। पूर्णिमा जो है वो 15 या 16 या 14 तारीख, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और कौन सी चीज़ें खरमास में नहीं करनी चाहिए। देखिए एक महीना जो है वो पूस माह का है और पूर्णिमा से खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास जो है पूर्णिमा का दिन जो प्रथम दिन है, पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वो पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं। पहले खरमास लगने से पहले आप पूर्णिमा का व्रत जो पहले करना चाहते कर सकते हैं। रविवार का भी व्रत पड़ा, बहुत ही खास व्रत है। देखिए आप ये शुक्ल पक्ष का है, आप उठा सकते हैं। अगर कोई पहली बार व्रत करना चाहता है तो ये व्रत कर सकता है। स्नान दान पूर्णिमा का जो खास महत्व होता है, इसी के साथ खरमास लग जाता है। खरमास में हमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे शादी विवाह के ये कार्य खरमास में नहीं किए जाते। जो फूस का महीना है इसमें विवाह से संबंधित कार्य कुछ भी नहीं किए जाते। एक महीने तक ये जो कार्य बंद रहते हैं। इसमें मुंडन या शादी विवाह ये सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि खरमास में जो धनु राशि में प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु, तो इस कारण सारे कार्य जो ना धीमी गति से चलते हैं। मुंडन, विवाह, शादी या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, जैसे गाड़ी खरीदना या कोई प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देखिए आजकल आपकी इच्छा है, वैसे तो मॉडल जमाना आजकल कोई मानता नहीं है, लेकिन ये खरमास के महीने में जो कि 15 दिसंबर से लगेगा और ये 14 जनवरी तक रहेगा, मकर संक्रांति पर ये समाप्त होता है। तो इस एक माह में जो पोष माह का महीना भी बोलते हैं, फूस भी बोलते हैं, ये दोनों ही महीने बोले जाते हैं। अब आपको करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खरमास में नहीं खरीदनी। देखिए जैसे कि आपने कोई भी नई चीज़, आपके यहाँ कपड़ा है, अगर बच्चों को भी पहनाना है या खुद का भी नया कपड़ा है, तो ऐसे में आपको नए कपड़े नहीं पहनने, आप पहले से लगा कर रख सकते हैं। खरमास के दिनों में आपको सुहाग से संबंधित चीज़ें जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें भी आपको उपयोग नहीं करनी चाहिए। पहले से निकाल कर रख लीजिए, लगा कर रख दीजिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। खरमास का जो महीना वो पूजा पाठ करने के लिए अच्छा होता है। इसमें आप भगवान की पूजा कीजिए। इसके बाद आप जो है पूर्णमासी खरमास शुरू हो रहा है, इसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं और भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। आप सुन भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा। बहुत ही उत्तम माना जाता है पूर्णिमा पर कथा सुनना, पढ़ना, या फिर आप खरमास प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में देखिए आपको खरमास में जो शुभ कार्य होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी या किसी को घर चेंज करना है, तो देखिए आपने पहले से कुछ देकर रखा है प्रॉपर्टी में बयाना या कुछ भी, तो ठीक है। अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, शुभ नहीं माना जाता। पूस महीना लगता है, आपने सुना भी होगा कि पूस का महीना चल रहा है, ऐसे में नहीं जाते हैं। तो आपको पहले से कुछ दे दीजिए, कुछ थोड़ा सा सामान आप वहां पर रखाइए, लेकिन आपको पूस के महीने में ये चीजें नहीं करनी है। पूस के महीने में कौन सी विशेष खास चीजें हैं? देखिए आपको पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आपको कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। आपको कोई शादी पार्टी में जाना, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ है, तो देखिए आप कर लीजिए, आपकी इच्छा है। नहीं तो पूर्णिमा और जो अमावस्या होती है, अमावस्या, उस पर सिर नहीं धोते हैं। देखिए बात करेंगे जो सोमती अमावस्या, इस बार अमावस्या जो सोमवार की पड़ी, और जो भी सोमवार की अमावस्या होती है उसे सोमती अमावस्या कहते हैं। कुछ लोग पहली बार करना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन होगा, तो देखिए आप ये पहली बार अमावस्या ना करें, आप दूसरी अमावस्या पकड़ सकते हैं, क्योंकि खरमास लगने वाला, खरमास के बाद आप अमावस्या ना करें तो ही अच्छा होता है। आप कोई सी भी अगली अमावस्या आएगी आप उससे कर सकते हैं। अभी तक खरमास से पहले आपने कोई व्रत करना है, उद्यापन करना है, तो आप पूर्णिमा से पहले कर सकते हैं। कल शनिवार का दिन है। देखिए खरमास से संबंधित चीज़ें मैंने आप डाली हैं। ज्वेलरी खरीदना महिलाओं के लिए, क्या वो खरीद सकती हैं, या गाड़ी या प्रॉपर्टी, मैंने सब बताया। खरमास से संबंधित पहले मैंने वीडियो डाल भी दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूर्णिमा से संबंधित चीज़ें और खरमास से संबंधित चीज़ें, कौन सी चीज़ें ना खरीदनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए अनजाने में हुई गलती माफ़ हो जाती है, और जानबूझकर जो हम गलती करते हैं हमें पता होता है और फिर भी हमसे गलती हो जाती है, तो कहते हैं ना वो जानबूझकर गलती होती है। अनजाने में अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती तो उसे भी भगवान माफ करते हैं। और भगवान ऐसा नहीं है कि आपको कोई दंड देते हैं, भगवान हम सब, आप सब उनके बच्चे हैं, वो कभी भी कष्ट नहीं देते। देखिए कोशिश करना फिर भी कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए। खरमास के दिनों में अगर आपका बच्चा न्यू, जैसे घर में न्यू बेबी जन्म लेते हैं, या आपके घर में जो छूतक लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको कुछ नए कार्य नहीं करने चाहिए, कुछ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। खरमास के दिनों में नॉर्मली रहता है बस पूजा पान, दर्द, भगवान की पूजा अर्चना, आप ये कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य मत करिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने, अगर जैसे शादी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है क्या शॉपिंग कर सकते हैं? देखिए आप शॉपिंग पहले से शुरुआत कर दीजिए, कोई भी एक कपड़ा या
कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज मत कीजिए। कोई भी सामान जो है वो यूज नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, पूजा से संबंधित, दान से संबंधित चीज़ें आप दे सकते हैं। पूजा में आप जो भी पूजा की सामग्री वो ला सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, स्नान दान सब कुछ कर सकते हैं, सामग्री खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन अपने यूज की चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे वो बर्तन हो या फिर घर के वस्त्र हों, गहने हों, चप्पल हों, जेवर हों, कुछ भी चीज़ें हों, आप ऐसे में हवन करा सकते हैं, घर में पूजा करा सकते हैं, दक्षिणा ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। देखिए सिंदूर, जैसे कुछ लोग होता है कि सिंदूर या बिंदी तो नॉर्मली हम लगा सकते हैं, लेकिन बिंदी या सिंदूर आपने पहले से निकाल कर रखिए या लगा कर रख लीजिए। न्यू यानी कोई भी यूज मत करिए। अगर श्रृंगार का सामान है, कोई व्रत आता है या कुछ पूजा करते हैं, तो आप जो है निकाल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन आपको यूज नहीं करना कोई सारी चीजें भी। तो ये थी खरमास से खास जुड़ी बातें। ऐसे में आपको ध्यान रखा, तामसिक चीजों से अपने घर में लहसुन, प्याज, अंडा, नॉनवेज या ड्रिंक संबंधित चीजों से आपको विराम करना। इसमें सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना आराधना का दिन होता है। और ये खरमास जो फूस का महीना बड़ा ही उत्तम महीना माना जाता है। ऐसे में ब्याह, लगन जैसी चीज़ों को तय नहीं किया जाता, क्योंकि शुभ नहीं मांगा जाता। अमांगलिक कार्य होते हैं, तो शुभ कार्य जो है वो फूस के बाद होते हैं। तो कोई भी व्रत नहीं करना। आगे इस पूरे 30 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, ना तो नई चीज़ें खरीदनी, ना कोई व्रत उठाना है, ना कोई व्रत करना है, किसी चीज़ का उद्यापन नहीं करना है, कहीं पर किसी भी चीज, या आप तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। देखिए तीर्थ स्थान या भगवान के पास आप मंदिर कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन नई चीज़ें उपयोग में ना लाएं, नई चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि खरमास के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। अच्छे कार्य मत कीजिए, कोई भी जो सारी चीजें मैंने आपको बताई। चलिए ये था अब तक की, फिर कुछ नया लेकर